शोबिज़ में काम करने वाली अदाकाराओं के बारे में आमतौर पर यही ख्याल किया जाता है कि वो पैसों के लालच में इस कदर अंधी हो जाती हैं कि कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। वो अपना मुल्क, मजहब और रिवायात को भी रोनने से परहेज नहीं करती, जिसकी वजह से उन्हें बहुत बड़ी तादाद में तनकीद का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद वो अपने अफ़ाल से बाज नहीं आती। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की ऐसी 10 अदाकाराओं के बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने शोहरत और दौलत की खातिर फुहाशी और उरियानी को अपना साथी बनाया। नंबर 1, तू मेरा है दीवाना, झूठा तू है और ये ज़माना, हाथ में तेरे ना आऊंगी। ब्राजीलियन मॉडल गर्ल मथीरा के बारे में शायद ही कोई ऐसा हो जो उनके बारे में नहीं जानता हो। वो पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के दौरे हाजिर की इंतहाई बेबाक सेलिब्रिटी हैं, जो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के साथ गुजारने के फार्मूले पर सख्ती से अमल पैरा हैं। मथीरा ने शोबिज़ में बहुत ही कम काम किया, मगर उसके बावजूद वो पाकिस्तानी अवाम में बेहद मकबूल है, जिसकी बड़ी वजह उनकी नीम उरियां तस्वीर है जो वो इंस्टाग्राम पर लगाती हैं। उन तस्वीर में वो अपने जिस्म की जिस तरह से नुमाइश करती हैं, उस पर उन्हें तनकीदो तहसीन के मिले जुले जज्बात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा मथीरा की जानिब से सोशल मीडिया पर की जाने वाली काबिल एतराज और जुबानी गुफ्तगू उन्हें नौजवानों में इन रखती है, और वो इस बात से पूरी तरह वाकिफ है कि किस तरह उन्होंने सोशल मीडिया के ट्रेंड्स में रहना है। चुनाचे वो वही पत्ता फेंकती हैं जिस पर उन्हें यकीन होता है कि वो उनके लिए कारगर साबित होगा। वो आजकल बोल चैनल के साथ मुंसलिक है, जिसमें वो टिकटॉकर्स को मदऊ करती हैं और उनके साथ इंतहाई गिरी हुई गुफ्तगू करके सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में आ जाती हैं। वो इस वक्त सोशल मीडिया की सेंसेशन के तौर पर जानी जाती हैं। नंबर 2, अरे साहब, अपन को प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बनना, अपन पब्लिक प्रॉपर्टी ठीक है। और वैसे भी मार्केट का दूध मार्केट में ही पी लेना चाहिए, गर्मा गर्म। वो है क्या? वो क्या? रबर। बॉलीवुड की सुपरस्टार वीना मलिक उन अदाकाराओं में से एक हैं जिन्होंने अपनी शानदार अदाकारी से साथी अदाकाराओं को टफ टाइम दिए। अदाकारी के साथ साथ मेजबानी और मिमिक्री जैसे हुनर से मालामाल वीना मलिक ने अपनी सलाहियतों के भरपूर जौहर दिखाए और खूब दाद समेटी। उन्हें अपने फन की बिना पर हिंदुस्तान में काम करने का मौका भी मिला। वीना पाकिस्तान की पहली आर्टिस्ट हैं जो मारूफ रियलिटी शो बिग बॉस का हिस्सा बनी। वीना मलिक ने भारत में काम करके मकबूलियत हासिल करने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए। बिग बॉस के दौरान उनकी अशमीत पटेल के साथ नाजेबा वीडियो सामने आई। इसके अलावा भारतीय फिल्मों में इंतहाई बोल्ड सीन्स अक्सबंद करवाने वाली वीना मलिक ने वहां के मकबूल फैशन मैगजीन के लिए उरिया फोटोशूट भी करवाया, जिसके बायस वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नफरत की निगाह से देखे जाने वाली अदाकारा बन गई। मकबूलियत के लिए शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करने वाली वीना मलिक ने जब मुल्क की बदनामी में कोई कसर नहीं छोड़ी तो पाकिस्तान वापस आ गयी और फिर अपनी जिंदगी को दीन इस्लाम के मुताबिक गुजारने का फैसला करते हुए शोबिज़ से हट गयी। इस दौरान उन्होंने बोल चैनल पर शोज भी किए। वो सियासी और समाजी मामलात पर अपनी राय का भरपूर इजहार करती हैं। उनका झुकाव चुका तहरीक इंसाफ की तरफ है, लिहाजा उनकी तनकीद की जद में दीगर पार्टियां रहती हैं। नंबर 3, पागल हो क्या? मजदूरों का आलमी दिन नहीं, कल वैलेंटाइन है ना? यानी आशिकों वाला दिन। हाँ ना? अच्छा, तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो ना? मकबूल सिटकॉम बुलबुले में जलवागर होने वाली आयशा उमर अलमारूफ खूबसूरत इंतहाई मकबूल तरीन मॉडल और एक्टर हैं। उन्होंने अपने करियर का आगाज मॉडलिंग से किया और फिर देखते ही देखते अदाकारी की तरफ आ गईं। मुतादिद ड्रामा और फिल्मों में नजर आने वाली आयशा उमर ने मेजबानी में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आयशा उमर इंतहाई लिबरल एक्ट्रेस हैं, जिसका अंदाजा उनके काबिल एतराज लिबास से बखूबी होता है। इंडस्ट्री में किसी भी किस्म की कोई भी तकरीब हो, आयशा उमर दूसरों से मुख्तलिफ नजर आने की कोशिश करती है और इस कोशिश में इस हद तक आगे निकल जाती हैं कि फिर उन्हें उरियानी का मुर्तकिब होने में भी कोई आर महसूस नहीं होती। मौसूफा की कुछ अरसा कबल इंस्टाग्राम पर वीडियोस और तस्वीर अपलोड हुई थी, जिसमें वो बैरून मुल्क किसी साहिली इलाके में मर्द दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, जिसमें उन्होंने इंतहाई मुख्तसर लिबास पहना हुआ था। इस पर उन्हें इस कदर तनकीद का निशाना बनाया गया कि उन्होंने तस्वीर हटाने के साथ साथ अपना अकाउंट भी प्राइवेट कर लिया। नंबर 4, न जाने उसके पीछे ही रहे, किसी की वफा पे। सबा कमर के बारे में ये एतराफ बिल्कुल बजा है कि वो पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की इंतहाई मंझी हुई और शानदार अदाकारा हैं, जिन्होंने ड्रामा और फिल्मों में अपनी अदाकारी से देखने वालों को हैरान कर दिया। अपनी वर्सेटैलिटी की बिना पर उन्हें कोई भी किरदार मिल जाए तो वो उसमें यूं ढल जाती हैं कि लगता है कि जैसे ये किरदार उनसे पूछ कर लिखा गया। भारत में इरफान खान जैसे लेजेंड अदाकार के साथ सुपरहिट फिल्म हिंदी मीडियम में काम करने वाली सबा कमर ने जब दौलत और शोहरत का अंबार देखा तो उनका अंदाज़े जिंदगी बदल कर रह गया। उनके जिस्म पर से कपड़े कम होते
गए और जिस्म उरिया होता चला गया। इसके अलावा उनके चंद एक मुतनाज़े फोटो शूट्स ने भी उन्हें गर्म पानी में रखा, लेकिन उन्होंने कभी इन मामलात पर होने वाली तनकीद को सीरियस नहीं लिया और ना ही कभी कोई जवाब दिया। वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजारने की कायल हैं, इसलिए उनका जो दिल करता है वो लिबास वो ज़ेब-ए-तन कर लेती हैं। सबा कमर स्मोकिंग करती हैं और उन्हें पार्टियां करने का भी शौक है, लिहाजा वो पार्टियों में जाने के साथ साथ अपने घर पर भी अरेंज करती हैं और खूब इंजॉय करती नजर आती हैं। नंबर 5, आजादी का काश में हो गई लाश, उड़ो सरकश फिजा में, सुनो हज़रात मेरी एक बात लो आ गई आपकी लगान है, ड्रीमी बॉय नहीं हूँ मैं खिलौना, क्रेजी बॉय मचा दूंगी मैं रोला। पाकिस्तान की स्कैंडल क्वीन मीरा की अदाकारी के बारे में बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि वो एक बेहतरीन अदाकारा हैं। उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मयारी अदाकारी से सुपरस्टार का एजाज हासिल किया है। यही वजह है कि उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया, जो बिलाशुबा उनकी फनी खिदमात का शानदार एतराफ था। मीरा को अपनी अदाकारी की वजह से भारत में महेश भट्ट के साथ काम करने का मौका मिला। मीरा को पाकिस्तान में सुपरस्टार वाला प्रोटोकॉल मिलता है और वो चाहती थी कि ये कभी खत्म न हो, चुनाचे उन्होंने इस एजाज को बरकरार रखने के लिए तरह तरह की ओछी हरकतें करना शुरू की, जिसने उनके शानदार करियर को दागदार बना दिया। कैप्टन नवीद के साथ इंतहाई फोहश वीडियो और दीगर तनाज़ात ने मीरा को खबरों की जीनत जरूर बनाया, लेकिन वो जग हसाई की अलामत बन गयी। अगर मीरा दूसरी हरकतों में पड़ने के बजाय अपनी तवज्जो अदाकारी पर मरकूज रखती तो आज वो सीनियर अदाकारा के तौर पर अपनी इज्जत बनाने में कामयाब होती। नंबर 6, जी तो मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आप लोगों की? अपनी दुकान दे दें जी। वो दरअसल मैंने जब आपकी दुकान देखी ना तो मुझे बड़ी शिद्दत से मैंने महसूस किया कि ये तो औरतों के कपड़ों की दुकान होनी चाहिए, क्योंकि देखे ना औरतें तो अंदर गलियों तक चली जाती। नाजरीन के लिए ये बात हैरत अंगेज होगी कि हमने इस लिस्ट में बुशरा अंसारी जैसी सीनियर अदाकारा का नाम क्यों शामिल किया। वो तो बड़ी उम्र की अदाकारा हैं जो इस वक्त नानी दादी बन चुकी हैं, 60 के करीब जिंदगी के बहारे देखने में कामयाब हो चुकी हैं। तो उनके करियर में ऐसा क्या है तो बुशरा अंसारी की अदाकारी पर तो किसी किस्म का कदगन नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उन्होंने मोइन अख्तर और अनवर मसूद जैसे लेजेंड्स के साथ काम किया है, जो उनकी फनी इल्मियत का मुंह बोलता सबूत है। बुशरा अंसारी बढ़ती उम्र के साथ मैच्योर होने की बजाय ट्रैक से हट गई हैं। उनका लिबास उनकी उम्र और शख्सियत के बिल्कुल मुनाफी दिखाई देता है। उन्होंने 60 साल की उम्र में शौहर से तलाक लेकर दूसरा निकाह किया और इस उम्र में जवान अदाकाराओं की तरह जिंदगी गुजार रही हैं, जिसमें वो पार्टियां भी करती हैं और अपनी मर्जी का लिबास भी ज़ेब-ए-तन करती हैं, फिर चाहे वो उनकी शख्सियत के साथ मैच करे या ना करे। नंबर 7, उमायमा मलिक का ताल्लुक एक फिल्मी घराने से है। उनकी बहन दुआ मलिक गुलकारा और अदाकारा हैं, जबकि उनका भाई हम सब का जाना पहचाना फिरोज खान है, जो खानी, खुदा और मोहब्बत जैसे लाजवाल ड्रामों में जलवागर हो चुका है। उमायमा मलिक इंतहाई खूबसूरत अदाकाराओं में से एक हैं। उन्होंने मॉडल की हैसियत से करियर शुरू किया और फिर फिल्मी पर्दे पर आ गईं और फिर किस्मत उनका हाथ थामकर बॉलीवुड में ले गई, जहां उन्हें इमरान हाशमी के साथ फिल्म नटवर लाल में काम करने का मौका मिला। उमायमा मलिक अपनी बोल्डनेस की वजह से जानी जाती थी, चुनांचे इस फिल्म में डायरेक्टर ने उनके भरपूर बोल्ड सीन अक्सबंद किए, जो वो पाकिस्तानी फिल्मों में नहीं करवा सकती थी। इसके अलावा बोसो किनार के मनाजिर में भी उमायमा मलिक पेश थी। उमायमा मलिक के सोशल मीडिया अकाउंट से वाज़ेह होता है कि वो अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से गुजारने के फॉर्मूले पर अमल करती हैं। वो दोस्तों के साथ आउटिंग करती हैं और पार्टियों पर जाती हैं, लिबास भी मनचाहा पहनती हैं, फिर चाहे वो काबिले एतराज ही क्यों ना हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। नंबर 8, सदफ कमल पाकिस्तान की बेबाक मॉडल हैं, जो अपने लिबास की वजह से हमेशा तनकीद की जद में रहती हैं। सदफ कमल पिछले चंद माह पाकिस्तानियों के लिए मौजूए बहस रहीं, जब उन्होंने शहरोज सब्जवारी के साथ शादी की। इस मौके पर उन्हें सायरा यूसुफ का घर तबाह करने के साथ साथ शहरोज के साथ मुआशिका चलाने पर भी खूब आड़े हाथों लिया गया। सदफ कमल आम तौर पर उन मलबूसात की नुमाइश करती हैं जिसमें जिस्म दिखाई दे। यही वजह है कि काबिले एतराज लिबास के इश्तिहारात में हमेशा सदफ कमल दिखाई देती हैं। छोटे लिबास में दिखाई देने वाली सदफ कमल आज तक अपने अफाल से बाज नहीं आई। नंबर 9, बस कीजिए भोला जी। क्यों मत कीजिए? अच्छा पप्पी कैंसिल, गले लगा लीजिए। भोला जी जिद मत कीजिए। जिद क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट ही तो है, ये छोटी सी। भोला जी ये गलत है। लग तो सही रहा है ना। देखो हम दोनों ऑटोमेटिक गद्दे पे गिर गए।
सारा लॉरेन पाकिस्तान की वाहिद अदाकारा हैं जिनके बारे में इब्तदाई 4 सालों तक पाकिस्तानी इस उलझन में मुब्तला रहे कि ये पाकिस्तानी अदाकारा है या फिर भारतीय। सारा लॉरेन ने पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी काम किया। उन्होंने महेश भट्ट की फिल्म कजरारे में हमेश के साथ काम किया। इसके अलावा उन्होंने और भी कई फिल्मों में काम किया। सारा लॉरेन ने बॉलीवुड में मुस्तकबिल रोशन बनाने के लिए काबिल एतराज सीन रिकॉर्ड करवाने के साथ साथ फौश लिबास भी ज़ेब तन किए, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब गर्दिश करती है। नंबर 10। चुप जाने दे, मर जाने दे मुझे। वो यहाँ क्यों आ गई? समन यहाँ क्यों आ गई? अम्मा होश करो, उसने मुझसे मेरे इर्तिज़ा को छीन लिया। पाकिस्तान की हर दिल अजीज अदाकारा माहिरा खान फिल्मों और ड्रामों में शानदार अदाकारी का मुजाहरा कर चुकी हैं। उन्हें शानदार अदाकारी की बिना पर बॉलीवुड में किंग खान के साथ फिल्म रईस में काम करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने अदाकारी से भारत में भी मद्दाह बना लिए। भारत में काम करने के बाद माहिरा खान के अंदाजे जिंदगी एकदम तब्दील हो गए, जिसने उनके लिए मुश्किलात पैदा कर दी। तलाक याफ्ता होने के बाद माहिरा खान ने हुदूद व क़यूद से मावरा जिंदगी गुजारी। उनकी भारतीय अदाकार रणबीर सिंह के साथ एक तस्वीर वायरल हुई, जिसमें वो नामुनासिब कपड़े पहने सिगरेट के कश लगाने में मसरूफ थी। इस तस्वीर पर उन्हें बेहद तनकीद का निशाना बनाया गया। इसके अलावा उनके छोटे मोटे स्कैंडल्स देखने सुनने को मिलते रहते हैं, जिसके बायस वो अवाम में ज़ेरे बहस रहती हैं।